वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो में सेंटेंसेस हैं जिनमें कुछ भाग कॉमन रहेगा। तो शुरू करते हैं। आज के इस सेंटेंसेस में क्या भाग रहेगा कॉमन, आइए देखते हैं। मेरे होते हुए वह यहाँ नहीं आ सकता। अब देखिए, ध्यान से देखने की बात है। इसमें सेंटेंस थोड़े दिखने में लंबे ज़रूर हैं लेकिन बहुत सिंपल हैं। इसमें मेरे होते हुए, अब इसको थोड़ा देर के लिए अलग कर दें अगर, तो ये भाग बचता है, ये सेंटेंस, वह यहाँ नहीं आ सकता। इसी तरह से मेरे होते हुए ये भाग फिर से अलग कर दे, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। इसी तरह से मेरे होते हुए वह कुछ नहीं कर सकता। मेरे होते हुए वह कुछ नहीं कर सकता। ये भाग अलग है लेकिन साथ में है, लेकिन ये अगर हम इसको अलग कर दें तो समझने में थोड़ा सावधानी रहेगी। वह कुछ नहीं कर सकता मेरे होते हुए। इसी तरह से मेरे होते हुए वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे होते हुए चोर पुस्तकें नहीं चुरा सकता। तो गाइस देखिए, इसमें कॉमन है मेरे होते हुए। मेरे होते हुए ये कॉमन है। इस भाग को हम सभी में कॉमन रखेंगे। शेष सेंटेंस जो भी है उसमें बदलाव होता रहेगा। चलते हैं, पहले हम फार्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना और बोलना सीख लेंगे। चलिए इसका फार्मूला लिखते हैं। मेरे होते हुए के लिए लिखते हैं इन माई प्रेजेंस। इन माई प्रेजेंस। इसका मतलब हो गया है मेरे होते हुए। इन माई प्रेजेंस, मेरे होते हुए। इसके बाद फिर आता है सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो भी करता है वो सब्जेक्ट यहाँ आएगा, प्लस कैन नॉट, प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बाद कुछ भाग ऐसा है जो सेंटेंस में है तो उसे हम एटसेट्रा में लाएंगे लास्ट में। तो गाइस ये रहा आपका फार्मूला स्ट्रक्चर। इसके आधार पर हम सभी सेंटेंस को लिखना और बोलना सीख लेंगे। फार्मूला है इन माई प्रेजेंस, मेरे होते हुए या मेरी उपस्थिति में। शाब्दिक अर्थ इसका है मेरी उपस्थिति में। इन माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में या मेरे होते हुए। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एटसेट्रा। तो इसके आधार पर हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे होते हुए वह यहाँ नहीं आ सकता। तो होगा इन माई प्रेजेंस। इन माई प्रेजेंस। अब इसमें शब्द क्या है? वह, ही। उसके बाद कैन नॉट आएगा, इसमें वर्ब है आना। वर्ब है आना, आना मीन्स कम। यहाँ शेष भाग बचा हुआ है, यहाँ कम के बाद हेयर। इस तरह से इन माई प्रेजेंस ही कैन नॉट कम हेयर। थोड़ा दिखने में बड़ा है लेकिन सिंपल है। नेक्स्ट है मेरे होते हुए तुम यहाँ नहीं रुक सकते। तो इन माई प्रेजेंस, ये हो गया कॉमन। तुम यहाँ नहीं रुक सकते, यू कैन नॉट भी सभी कॉमन रहेगा। यू कैन नॉट, रुकना मीन्स स्टे।
यहाँ हेयर, यू कैन नॉट स्टे हेयर, इन माई प्रेजेंस यू कैन नॉट स्टे हेयर। इन द सेम वे, मेरे होते हुए वह कुछ नहीं कर सकता, इन माई प्रेजेंस वह मीन्स ही कैन नॉट, अब देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं, कैन नॉट डू एनीथिंग या ही कैन डू नथिंग। डू एनीथिंग, अब कैन नॉट का यूज़ किया है तो डू एनीथिंग। इसी प्रकार से मेरे होते हुए वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इन माई प्रेजेंस वह कुछ नहीं, इसमें सब्जेक्ट है वो है ही, कैन नॉट, बिगाड़ना स्पॉइल, SPOIL, ही कैन नॉट स्पॉइल एनीथिंग। इसी प्रकार से मेरे होते हुए चोर पुस्तकें नहीं चुरा सकता, इन माई प्रेजेंस अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, चोर, थीप। कैन नॉट, चुराना, स्टील। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या चुराएगा, पुस्तकें, द बुक्स। इस तरह से तो गाइज फार्मूला दिखने में लंबा लेकिन छोटा, सिंपल है, बहुत आसानी से आपने सीख लिया होगा। फार्मूला स्ट्रक्चर, इन माई प्रेजेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, इसके बेस पर हम किसी भी तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि और आप क्लियर हो सके। मेरे होते हुए तुम शादी नहीं कर सकते, हो जाएगा इन माई प्रेजेंस तुम मीन्स यू कैन नॉट, शादी करना, मैरी। गाइस शादी करना को मैरिज, मैरी या गेट मैरी। इन माई प्रेजेंस यू कैन नॉट मैरी और गेट मैरी, दोनों ठीक हैं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस में हम आज सीखे कि इस तरह के सभी वाक्यों को हम हिंदी और इंग्लिश में बोल करके बोलचाल में रोज़ यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए वीडियो स्ट्रक्चर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।